इंफॉर्मेशन दी थी। तो कैपलर्स ने क्या बताया बेसिकली कि जो हमारा और जो अर्थ है और सन है और जो ऑर्बिट है, इनको रिलेट करके उन्होंने कुछ लॉज दिए थे जिसको बोलते हैं कैपलर्स लॉ। बढ़िया लॉ था और बहुत यूजफुल लॉ भी था। पहला लॉ जो है वो उसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट होता क्या है? देखो, हम सबको पता है कि हमारा जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हमें ना एक्चुअली में ऑर्बिट की इन्फॉर्मेशन, एक ऑर्बिट है कैसा, तो होता क्या है कि ऑर्बिट जो है सन के अराउंड वो इलिप्टिकल पाथ है। मान के चलो कि ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में दो हमारे पास फोकस पॉइंट है, और जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ये मान लो कि प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट क्या करता है कि इन दोनों में से किसी एक फोकाई को या किसी एक पॉइंट को सन मान लो, उसके अलोंग क्या करता है, ये रिवॉल्व करता रहता है। क्या समझ में आया? समझो इसको ध्यान से कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड वन ऑफ, डबल सी हो गया गलती से, सी आई का। मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा सन जो है वो इन दो में से किसी एक फोकाई को हम मान लेते हैं। ये मान लो एक फोकस, ये भी फोकस 1 और 2, तो इस फोकस को अगर सन मान लिया तो इसके अराउंड, इसको मान लिया तो इसके अराउंड हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये पहला कोई और, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। तो जितने भी हमारे ऑर्बिट्स है वो सभी ऑर्बिट्स इन्हीं सभी प्लैनेट्स, मतलब इन्हीं एक फोकाई को सन अज्यूम करके, सन कंसिडर करके इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट।